कहते हैं कि करने बिन कथनी कथै, गुरुपद लहै न कोय, बातन के पकवान सो धापा नाही को। कैसे ही सुंदर सुंदर व्यंजन हो, उनकी बातें करते रहने से पेट नहीं भरता। पेट उन्हें खाने से ही भरेगा, तभी भूख शांत हो। इसी तरह केवल पुरुष और प्रकृति की बात करते रहने से, उसका परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है जब अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी साधक गुरु पद को प्राप्त होता है। उससे पहले ऐसी बात सोचना न तो ठीक है, क्योंकि न तो वो स्वयं अपना ही बंधन काट सकता है, ये जो संसार का बंधन लगा हुआ है, और न किसी और को मुक्त कर सकता है। ये सब तो तभी संभव है कि साधक गुरु की शरण में रहकर साधना का जो क्रियात्मक रूप है, जो गुरु ने साधना दी है, जैसे बताई है, उसका पूर्ण अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सके। आत्मज्ञान के 3 स्थितियां हैं: शाब्दिक ज्ञान, अनुमान ज्ञान और साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। सबसे पहले मनुष्य किसी महापुरुष से सुनकर या किसी ग्रंथ को पढ़कर भगवान के संबंध में जानकारी पाना चाहता है, फिर अपने मन और बुद्धि के द्वारा उसका जो स्वरूप है, जो अनुमानित स्वरूप है, वो उसे बनाता है, और फिर किसी पूर्ण पुरुष की कृपा हो जाने पर उसकी बतलाई हुई साधना के द्वारा वो परमात्मा या आत्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकता है और धन्य होता है। मतलब यह है कि भगवान की पहचान शास्त्र से होती है, चाहे वो अपने आप पढ़कर हो या किसी से शास्त्र को सुनकर हो। और शास्त्र का जो अनुभवी ज्ञान है वो गुरु से होता है। शास्त्र के ज्ञान से केवल विषय का ज्ञान होता है, जैसे कि ये संसार नश्वर है, वास्तविक नहीं है, मगर परमात्म ज्ञान तो गुरु के द्वारा ही होता है। मतलब यही है कि जैसे सूर्य को बादल घेर लेते हैं और वो बादल हवा के द्वारा उड़ा दिए जाते हैं, हवा उन्हें उड़ा के ले जाती है, लेकिन उन बादलों के हट जाने से सूर्य की उत्पत्ति नहीं कही जा सकती। सूर्य की उत्पत्ति तो पहले से ही है। इसी तरह शास्त्र के उपदेश से अविद्या का नाश तो हो जाता है, लेकिन उससे निर्मल आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो स्वयं सिद्ध है। वो तो आत्मा के प्रकाश में ही देखा जा सकता है, जैसे कि सूर्य को सूर्य के प्रकाश में ही देख सकते हैं। तो सांसारिक पदार्थों में आकाश ही सबसे सूक्ष्म और सबसे व्यापक है, और परमात्मा या ब्रह्म की मिसाल भी आकाश से दी जाती है। लेकिन परमात्मा आकाश की अपेक्षा बहुत अधिक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और व्यापक है। आकाश तो अपने से अलग रहने पर भी दो वस्तुओं के बीच में खाली स्थान के रूप में भासता है, दिखाई देता है या जाना जा सकता है, लेकिन ब्रह्म तो तद्रूप होकर ही जाना जा सकता है। आकाश और ब्रह्म में यही अंतर है।
शास्त्र कहता भी है कि ब्रह्म भूय ब्रह्म जानत, यानी कि ब्रह्म होकर ही उस ब्रह्म को जाना जा सकता है, यानी कि तद्रूप होकर। तद्रूपता प्राप्त करने के लिए संसार में एक ही उपाय है, और जिसे उपासना कहते हैं। उपासना का मतलब है समीप बैठना। शास्त्र में कहा भी गया है कि तम यथा उपासते तदैव भवति, यानी कि जो जिसकी उपासना करता है, जो जिसके पास बैठता है, जिसका संग करता है, वो वैसा ही उसी के जैसा हो जाता है, उसकी तद्रूपता प्राप्त कर लेता है। और वैसा ही हो जाने का मतलब है तद्रूपता प्राप्त करना। मगर मनुष्य स्थूल शरीरधारी जीव और परमात्मा या ब्रह्म तो बिना शरीर वाला है, वो तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम केवल एक शक्ति मात्र है। इसलिए दोनों की समीपता हो ही नहीं सकती। ये बहुत जटिल समस्या है, जीव उसकी समीपता कर नहीं सकता, जिसका उपाय या समाधान सिवाय गुरु की शरण गए बिना किसी भी प्रकार संभव नहीं। इसलिए उपासना की पूर्णता भी गुरु की कृपा पर ही निर्भर होती है। गुरु साधक की सामर्थ्य, साधक की काबिलियत, साधक का स्वभाव, साधक की क्षमता, इन सबको देखकर उसे सही रास्ते से आगे बढ़ाते हैं और हर क्षण साधक के साथ रहकर उसे रास्ता दिखाते रहते हैं और उसे मंजिल पर पहुंचाकर ही छोड़ते हैं, उसे मंजिल मकसूद कर देते हैं। गुरु जीव और ब्रह्म के बीच की चीज है, जो एक तरफ तो जीव से मिला हुआ है और दूसरी तरफ ब्रह्म से मिला हुआ है। इसलिए गुरु उपासना ही ईश्वर की उपासना है। गुरु का संग ही ईश्वर का संग है। गुरु का सानिध्य ईश्वर का सानिध्य है। जैसे ऐसे समझें कि एक लोहे की छड़ के एक सिरे पर चुंबक लगा दी जाए और उस छड़ का जो दूसरा सिरा है, उस सिरे पर लोहे की एक दूसरी छड़ लगा दी जाए, उसे मिला दी जाए, तो चुंबक का असर उस पहली छड़ से होता हुआ दूसरी छड़ में भी प्रवेश कर जाता है और उस दूसरी छड़ को भी चुंबक की समीपता प्राप्त हो जाती है, उसका सानिध्य पा जाती है और वो भी चुंबक के गुणों को पा जाता है। दूसरी छड़ में भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। इसी बात को सूफी संतों में फनाफिल शेख कहा जाता है और फनाफिल शेख होते ही फनाफिल हक या फनाफिल्ला हो जाता है। इसलिए गुरु उपासना ही ईश्वर की उपासना है। अतः हमें गुरु उपासना करना ही चाहिए। परोक्ष ज्ञान किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता। जैसे मनुष्य के अंगों में नाक, कान, आंख, दांत, पेट, जिगर, ये अनेकों प्रकार के दर्द होते हैं और वो सबके सब दर्द ही कहे जाते हैं, लेकिन इन सब दर्दों में अंतर होता है, सब में भिन्नता होती है। जिस मनुष्य को ये सब दर्द ना हुए हो तो कितना भी होशियार डॉक्टर हो, वो ऐसे मनुष्य को उन दर्दों का जबान से कहकर अलग अलग अंतर प्रकट नहीं करा सकता। या ऐसे समझें कि जैसे बेला, चमेली, चंपा, गुलाब, अनेकों फूलों में अलग अलग तरह की खुशबू होती है और सभी फूलों की खुशबू खुशबू ही कही जाती है, कोई अलग नाम नहीं है।
लेकिन जब तक कोई मनुष्य उन सबको सूंघकर उनका अनुभव ना कर ले, तो कोई कितना भी कुशल माली हो, उन खुशबुओं का वास्तविक अंतर अपनी जबान से बताने में समर्थ नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह कोई भी कुशल प्रवक्ता शास्त्रीय ज्ञान को जानने वाला होने पर भी ब्रह्म वस्तु का वास्तविक ज्ञान कराने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि इन संसारी चीजों की अपेक्षा ब्रह्म या परमात्मा तो अनंत गुना सूक्ष्म है। इसलिए साधकों को परोक्ष या सामान्य ज्ञान पर, यानी कि शास्त्र या ग्रंथ को पढ़कर या प्रवचन को सुनकर ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। साधक को गुरु महाराज की शरण में रहकर परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं अनुभवी ज्ञान। इसीलिए कहा भी है कि लग के कर हरि साधना, कहा लह कर बात, करके देखे जात हैं, अनुभव सुने न जात। ब्रह्म तो अनिर्वचनीय है, कहने में नहीं आ सकता, बोलकर समझाया नहीं जा सकता। बताया भी है कि गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, यानी कि गुरु मौन रहकर ही उस ब्रह्म का व्याख्यान करते हैं या दर्शन कराते हैं। ठीक इसी प्रकार कि जैसे एक दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ रहा हो, कोई वस्तु उसमें दिखाई दे रही हो, अगर एक दूसरा दर्पण उस पहले दर्पण के ठीक सामने कर दें, तो पहले दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में भी ठीक उसी तरह दिखाई देने लगेगा। लेकिन वो जो दूसरा दर्पण है, उसमें दो शर्तें लागू होती हैं। पहले तो ये कि वो पहले वाले दर्पण के ठीक सम्मुख होना चाहिए, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि वो दूसरा दर्पण बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। दर्पण का दर्पण के सामने होना तद्मना होना है, जो भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मन मना भाव। अब दर्पण तो स्थूल वस्तु है जो आसानी से एक दूसरे के सामने किए जा सकते हैं, लेकिन हृदय दर्पण तो सूक्ष्म वस्तु है जो एक दूसरे के समक्ष बहुत दिनों की, यानी कि जीवन भर की साधना करने पर भी कोई भाग्यशाली ही ऐसा करने में सफल हो पाता है। और दूसरा कार्य हृदय रूपी दर्पण का मार्जन करना है, उसे निर्मल करना है, जिससे कि उस पर पड़ी हुई सांसारिक और परमार्थिक इच्छाओं की जो धूल है वो साफ हो जाए और परमात्मा का प्रतिबिंब उस हृदय रूपी दर्पण में साफ साफ दिखाई दे सके। इसके लिए वैराग्य का साधन अपनाना पड़ता है, और जो गुरु कृपा पर ही टिका हुआ होता है। नहीं तो ज्यादातर साधकों को तो यही हाल होता है कि औरन के समझावते मुंह में पर्दे और रेत, रास बिरानी राखते आई न घर का खेत। हम दूसरे साधकों को तो समझाते रहते हैं, उपदेश करने लगते हैं, और उन्हें उपदेश भी करने लगते हैं कि जिन साधकों ने अपनी साधना रूपी फसल को तैयार करके काट पीट करके ज्ञान रूपी अनाज के ढेर को इकट्ठा कर लिया और उन्हें अब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसों को भी हम उपदेश करने लगते हैं। उनसे कहते हैं कि इस ढेर की रखवाली करते रहना, लेकिन अपना साधना रूपी जो कच्चा खेत है उसकी तरफ नहीं देखते, जिसे काम क्रोध लोभ मोह मान पद प्रतिष्ठा ईर्ष्या द्वेष, ये पक्षी और ये जानवर हमारे उस कच्चे खेत को नष्ट कर रहे हैं, उसकी हम कोई परवाह नहीं करते। हे परम गुरु, हे गुरु महाराज, ऐसे साधकों पर दया करें।
बिनु देखे व देश की बात करे ते कूर। आप ही खारी खात हैं और बेचत फिरे कपूर। जैन साहब भी कहते हैं कि रही मन बात गम की, कहन सुनन की ना है। जो जाने तो कहे नहीं, और कहे तो जानत ना है। सूफी मत में भी कहा गया है कि जो राजे खुदाबंदी से आगाही हासिल कर लेते हैं, उनके होठ सी दिए जाते हैं। इसका मतलब यही है कि जिन्हें ईश्वर के रहस्यों का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, वो फिर चुप रहते हैं, क्योंकि वो जबान से किसी प्रकार कहने में आते ही नहीं है। खाली सुबह से शोर की आवाज थी आया, पानी से भर गए तो खामोश हो गए। और भी कहा है कि कहूं मैं किस तरह अब, मैंने उस महफिल में क्या देखा। जबा जब काट ली है तब किया है राजदा मुझको, कि वो राज मुझे तब बताया गया है जब मेरी जुबान काट ली। तो उसे कैसे मैं वर्णन करूं। हमें भी यही चाहिए कि हम परोक्ष ज्ञान यानी कि पढ़े लिखे और सुने हुए पर ही संतोष न करें, बल्कि गुरु की शरण में रहकर साधना को उनके बताए अनुसार अभ्यास करके उसका अनुभवी ज्ञान भी प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करें। कथनी बदनी छाड़कर करनी सोच इतलाए, नर की नीर पिए बिना कबहू प्यास न जाए। गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, दया के सागर हैं, पूर्ण समर्थ हैं, परमात्मा है। बस हम सब आपकी शरणागत हैं, हम सब पर कृपा करें।